खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर मुबारकपुर थाना अंतर्गत जमुड़ी निवासी मोहम्मद अख्तर ने अपने बेटे आतिफ के साथ पुलिस कप्तान कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। अख्तर ने बताया कि उन्होंने बलिया जिले के हरिपुर, थाना सुखपुरा, तहसील बासडी निवासी राधेश्याम और उनके बेटे दुर्गेश और राहुल को अपना मकान का बेसमेंट रेस्टोरेंट चलाने के लिए दिया था। साथ ही उन्होंने ये बताया कि राधेश्याम सगड़ी सीओ की गाड़ी भी चलाते हैं। पीड़ित अख्तर ने आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट खुलने से पहले मेरे बेटे को 50-50 की पार्टनरशिप पर रखने के लिए बोला गया था। इसी शर्त पर मैं बेसमेंट देने के लिए तैयार हुआ था। मैंने उनके कहे अनुसार 10 साल का एग्रीमेंट भी कर दिया। आरोप लगाते हुए पीड़ित ने कहा है कि जब रेस्टोरेंट बनकर तैयार हुआ तो राधेश्याम और उनके पुत्र दुर्गेश और राहुल ने आतिफ को किसी भी तरह की हिस्सेदारी देने से मना कर दिया। पीड़ित अख्तर ने बताया कि अब ना तो राधेश्याम, उनके बेटे दुर्गेश, राहुल मेरे बेसमेंट का किराया दे रहे हैं और ना ही मेरे बेटे आतिफ को रेस्टोरेंट पर बैठने ही दे रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि राधेश्याम और उनके बेटों ने बिजली का कोई कनेक्शन भी नहीं लिया है। पीड़ित अख्तर ने कहा कि ना तो मेरा किराया दे रहे हैं और ना ही बिजली का बिल दे रहे हैं। अख्तर ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी अब हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और SC/ST में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। साथ ही बाहरी लोगों को बुलाकर धमकाते भी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। क्या समस्या है? मैं जमुड़ी का रहने वाला हूँ। मेरा मकान वेलकम ढाबा के बाजू में है और कुछ दिन पहले मेरे यहाँ कुछ लोग आए और कहे कि जो है मैं अपने लड़के के साथ जो है मेरे लड़के के साथ जो एग्रीमेंट करने के लिए कहे और जो है रेस्टोरेंट खोलने के लिए पार्टनर में, और मैं उसमें तैयार हो गया। 50-50 पार्टनर में मैंने एग्रीमेंट कर दिया 10 साल के लिए, और मैं अपना कोई भाड़ा किराया नहीं रखा, 500 रुपया सिर्फ रख दिया। मैंने कहा दोनों पार्टनर में चलाएंगे। अब ये लोग एग्रीमेंट कराने के बाद ये ना तो लड़के को बैठने दे रहे हैं और ना तो वहाँ पर जाने दे रहे हैं, और बिजली का हमारा बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हैं सगड़ी CO साहब के ड्राइवर हैं, और उनका लड़का दुर्गेश कह रहा है कि अगर ज़्यादा 3-5 करोगे तो बनवा के मरवाएंगे, थाने पे भिजवा देंगे और जेल में भेजवा देंगे। यही सब मतलब कह रहे हैं। ना तो भाड़ा दे रहे हैं, ना भाड़ा तय कर रहे हैं, ना लड़के को बैठने दे रहे हैं। धीरे धीरे 6 महीना हो गया। 6 महीने से कोई भाड़ा या कुछ नहीं। और 6 महीने से नहीं बैठने दे? बिल्कुल नहीं। 6 महीने से लड़के को एकदम एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, और मेरा पूरा परिवार भयभीत हो गया डर से जो है। वहीं अख्तर ने बताया कि राधेश्याम और उनके बेटे एग्रीमेंट की शर्तों को भी नहीं पूरा कर रहे हैं, हमें धमका और डरा रहे हैं। अख्तर ने बताया कि हम बहुत ही परेशान हैं। आज हमने पुलिस कप्तान आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा है। हमें न्याय की पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। अख्तर ने भी बताया कि ठीक इसी तरह से इन लोगों ने सिधारी पर भी एक घर में रेस्टोरेंट खोला था। ठीक यही सारी हरकतें इन लोगों ने वहां भी किया था, जिसमें पुलिस कप्तान ने न्याय करते हुए उस मकान को इन लोगों से खाली करवाया था। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा। मैं आज जा कर के जो है कप्तान साहब के यहाँ जो है दरख्वास्त दिया हूँ और अपनी गुहार लगाया हूँ, और मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि हमारे कप्तान साहब सहयोग करेंगे और हमारा जो है बेसमेंट खाली करवा करके हमको देंगे, इसलिए कि हम तकलीफ़ में ज़्यादा हैं। इसकी वजह से कप्तान साहब ने कहा कि ठीक है, हमने दे दिया। तो कप्तान साहब ने कहा ठीक है, जाइए, हम आप उसको देख ले रहे हैं। आपने 10 साल का एग्रीमेंट किया है तो कैसे खाली कराएंगे? जैसे जब हमने एग्रीमेंट कर दिया और 6 महीने से हमारे लड़के को जब बैठने नहीं दे रहे हैं, कोई पैसा कौड़ी लेने देने का कोई मामला नहीं कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट का क्या मतलब रह गया? जब वो पालना नहीं उसका कर रहे हैं तो ऐसे ही खारिज हो गया। जब एग्रीमेंट के शर्त पे कोई चलता है, करता है, तब ना उसको माना जाता है। आपको क्या भरोसा है? और मुझे भरोसा है कि मेरे कानून पे भरोसा है, मेरे प्रशासन पे भरोसा है कि इसका रास्ता निकाल करके मेरा खाली करा करके मुझको दिया जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।